क्या आरएलपी के दिग्गज सांसद हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब यूथ कांग्रेस के लिए वोट कर रहे हैं? सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन राजस्थान यूथ कांग्रेस के ऑनलाइन चुनाव में एक ऐसा भयंकर डिजिटल फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है जिसने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही कालिक पोती है। बिना किसी ओटीपी, बिना किसी जानकारी के प्रदेश के सांसदों और आम जनता के मोबाइल नंबरों से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आखिर एक वोट के 75 रुपए वसूलने वाले इस ऐप में ये सेंधमारी कौन कर रहा है और करोड़ों का ये खेल किसके इशारे पर चल रहा है? आइए समझते हैं राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव के इस ओटीपी स्कैम को और करोड़ों के कनेक्शन को। सबसे पहले इस ऑनलाइन चुनाव का नियम समझिए। यूथ कांग्रेस के चुनाव 21 अप्रैल से 20 मई तक एक ऐप के जरिए हो रहे हैं। नियम कहता है कि वोटर की उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए। उसे मोबाइल नंबर डालना होगा जिस पर एक ओटीपी आएगा और फिर 75 रुपये फीस देकर वोट डालना होगा। लेकिन ग्राउंड की हकीकत ये है कि हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है और उनके नंबर से वोटिंग हो गई। एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया गया जहां फर्जी तरीके से ओटीपी मांगकर या उसे बाईपास करके मन मर्जी के नंबरों से धड़ल्ले से वोटिंग करवाई जा रही है। इस फर्जीवाड़े की पोल विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के एक मजबूत प्रत्याशी अभिषेक चौधरी ने खोली है। अभिषेक ने एक वीडियो जारी कर बताया कि वोट काउंट बढ़ाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में फर्जी आइडिया बांटी जा रही है। हद तो तब हो गई जब सबूतों के साथ दिखाया गया आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और सीकर के बीजेपी के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके भी यूथ कांग्रेस में वोट डाल दिए गए। ये डिजिटल सेंधमारी का सबसे बड़ा और भद्दा मजाक है। अब इस फर्जीवाड़े के पीछे की इकोनॉमिक्स को समझिए। इस ऐप के जरिए हर वोट पर 75 रुपये वसूले जा रहे हैं। पिछले 25 दिनों से 23 लाख से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। युवा अपनी जेब से नहीं दे रहा और यानी यूथ कांग्रेस के फंड में करोड़ों रुपए का भारी कलेक्शन हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि 75 रुपये आम युवा अपनी जेब से नहीं दे रहा बल्कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खुद वहन कर रहे हैं। जो प्रत्याशी जितना ज़्यादा पैसा बहाकर फर्जी या असली वोटिंग डलवाएगा वो टॉप 3 में पहुंचेगा और अध्यक्ष बनने का इंटरव्यू देगा। यानी ये चुनाव लोकतंत्र का कम और पैसे और फर्जीवाड़े का खेल ज़्यादा बन गया है। जो यूथ कांग्रेस युवाओं को राजनीति में आगे लाने का दावा करती है, अगर उसी की चुनाव प्रक्रिया इतनी पारदर्शी नहीं है तो सिस्टम पर सवाल उठाना लाजमी है। क्या आपको लगता है इस भारी फर्जीवाड़े के बाद यूथ कांग्रेस के इन चुनावों को तुरंत रद्द कर देना चाहिए? अपने विभाग राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और हर डिजिटल स्कैम की इनसाइड स्टोरी सबसे तेज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं हूँ आपके साथ सलमान पठान। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।